Hello everyone, welcome back to my channel Beyond Breaking the Barrier. So today I'm going to take one important topic which is anger, and we all face these issues in ourselves. We all have this within us. ये हमारे अंदर ही है, ये कहीं बाहर से नहीं आता है और हम इसे डेली लाइफ में देखते हैं. कभी कभी इट हर्ट्स अस और कभी कभी इट हार्म्स अदर्स ऑल्सो. सो वी विल सी टुगेदर कि एंगर क्या है और बियॉम के थ्रू हम एंगर को कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं. कंट्रोल और वी कैन से हाउ वी कैन ऑब्जर्व आवर एंगर. एक बार हमने ऑब्जर्व किया देन हमारी एंगर अपने आप धीरे धीरे घटने लगती है. सो दिस इज मी अभिषेक सिन्हा. So I will take you through this journey of the biome in to understand our daily life and what are different struggles which we have in our daily life. हमारी डेली लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स हैं और हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं. सो एंगर, what exactly is the anger? So anger, what basically is the reaction of all these. Like हमें टेंशन होती है, वरी होती है, सैडनेस, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, वी आर होपलेस, एंड देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स. इनफैक्ट दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर्स. और इनका जब हम रिएक्शन देते हैं दैट बिकम्स आवर एंगर. से फॉर एग्जांपल, अगर हम कहीं जाते हैं और हमारा यह एक्सपेक्टेशन रहता है कि सामने वाला हमारे मन के मुताबिक काम करे. इफ़ वी फील दैट ओके द गाय नेक्स्ट टू मी विल एक्ट एज पर माई विल, बट ऐसा नहीं होता है, वो ऐसा नहीं करता है. एंड देन व्हाट हैपेंस, इट अफेक्ट्स अस बिकॉज हमारी जो मन के अंदर इच्छा थी वो कंप्लीट नहीं हुई. आवर डिजायर हैज नॉट गॉट फुलफिल्ड एंड आई रिएक्ट टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एंड दैट इज कॉल्ड एंगर. उस सिचुएशन को हम बोलते हैं एंगर. ये हमारे अंदर ही रहता है, बस हमारा एक रिएक्शन रहता है जो सिचुएशन के अगेंस्ट रहती है. सो कमिंग नेक्स्ट, व्हाट एग्जैक्टली इज द रिजल्ट ऑफ एंगर. सो वी ऑल नो कि जब हम गुस्सा होते हैं तो शायद हम कभी किसी का हार्म पहुंचाते हैं, किसी को हार्म पहुंचाते हैं, कभी कभी हमारा खुद का नुकसान होता है. अगर हम एग्जांपल जो मैंने लिया था कि हम लोग मैं किसी काम से जा रहा हूँ और आई एक्सपेक्ट कि द गाय हु इज नेक्स्ट टू मी work as per my wish, but he does not do as per what I want, then I show my anger towards him. I either harm him or in that scenario I harm myself also sometimes. तो ऐसे ये चलते रहती हैं. तो एंगर से हमें क्या क्या होता है, इनफैक्ट इफ यू सी जो नेचर है, इनफैक्ट प्रकृति. सो नेचर रूल इज if I become anger, so first person which is getting impacted is me only. Another person will get impact or say get harmed by me only because of my anger. But the first person which is getting harmed is me because there are lots of emotion change in me which happens because of the anger and I become restless. मैं रेस्टलेस हो जाता हूँ एंगर की वजह से. ये मेरी एंगर की सबसे बड़ी देन है जो उस इंसान को मिलती है जो एंग्री होता है. सो द गाय हु गेट्स एंग्री ही गेट्स फर्स्ट रिजल्ट ऑफ एंग्री विच इज रेस्टलेसनेस in him. So in fact these are some of the result of anger, like some person becomes extreme violence, they hit others, they go until very unwanted stuff they do. So that should not happen out of anger. So some guys become aggressive, some become very destructive, some yell at others. So likewise there are lots of results of the anger, and all these results if you observe, it makes one restless. तो वो रेस्टलेसनेस हमारे अंदर जो आती है वो एक एंगर की वजह से आती है. ये शायद हम अवेयर नहीं होते हैं बिकॉज हमारा इंटेंशन रहता है कि हमारी डिज़ायर कैसे फुलफिल हो और सामने वाला ने ऐसा क्यों किया, वाई दैट पर्सन हैज़ डन लाइक दिस, इवन दो आई हैव इंस्ट्रक्टेड हिम
to do so and so. So that is one example I am taking. So there are lot many example. In fact, anger is something which we always link with external factors. Something like this had not happened, that's why I become anger. So we always link anger with the external factors. So how anger basically affects the relationship. Suppose in a relationship, if I become angry, then I use harsh word against the people, against my relatives, against my friends. It will hurt my partner, it will hurt my friends, it will hurt my relatives. ये हर्ट करेगा हमारे फ्रेंड्स को, हमारे रिलेटिव्स को, हमारे सराउंडिंग्स को, हमारे सोसाइटी को, अगर मैं हार्श वर्ड यूज करता हूँ. So what happens if I use harsh words for my relatives, for my family, for my friends? There is one emotional distance which has been created because of my anger. मैंने मैं गुस्सा हुआ, मैंने अपने फैमिली वाले को हार्श वर्ड्स कहे, उससे क्या होती है कि एक हमारे बीच में एक इमोशनल डिस्टेंस आ जाती है. ये डे वन में मैंने कुछ किया, आई हैव यूज्ड हार्श वर्ड. आफ्टर day 3 or day 4, even immediately day 2, if I say, वो हार्श वर्ड माइंड में हमेशा ही रहती है. तो इसलिए हमें जब भी हम एंगर होते हैं, जब भी हम एंग्री होते हैं, देन वी शुड not use such word which will have a very devastating effect on others people mind, because I don't know the word which I have used, how it has affected other people mind. So we should be more cautious on that. However, if we are not cautious, then it will create a relationship problem. And in the long run, that relationship will be getting destroyed, and they will be feeling of loneliness, depression, stress, and all those negative emotions will come over me. So you can see how anger affects the relationship. तो हमें इसके प्रति अवेयर रहने की जरूरत है कि एंगर से हमें हासिल क्या होती है. क्या हमें एंगर से वो चीज हासिल होती है जो हम चाहते हैं, या फिर वो चीज हासिल होती है जो हमने कभी सोचा ही ना हो. तो अगर हम इसमें देखें कि हाउ वी कैन गो behind anger. So Biom, how Biom can basically help to observe the anger. If you observe it, then you will see the change in you. So मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि एंगर को हम किस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं. So definitely there are certain cases where you need to consult psychiatrist. So that is definitely you should go for that. There are certain cases where people go for the stress management, for the anger management, and it helps them. So yes, if you are in that situation, go for that for sure. However, biome will also help you in keeping your day to day anger in control. You will not get swayed by the anger. We will not be getting swayed by the anger, we will not be getting uh, bad effects of the anger if we follow the biome structure. So here what we can basically do: observation of the anger. So observation of anger is something which is very very important. Suppose if I am angry, I am angry because something has not happened as per my will. So I get angry because of that. से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी को लोन दिया है कुछ पैसे, and that person is not returning me despite sending reminder many times, and after a certain period of time I really become angry on him. और उसके बाद मेरे क्या क्या एक्शंस होते हैं, दैट इज हार्ड टू से, क्योंकि मैं काफ़ी कुछ एक्शन ले सकता हूँ उस आदमी के खिलाफ हु इज़ नॉट रिटर्निंग माई अमाउंट विच आई हैव लोन टू हिम. बट यहाँ पर अगर मैं ऑब्जर्वेशन को लाऊं, देन व्हाट विल हैपन,
कि फर्स्ट आई विल सी द चेंज इन इमोशन इन मी, चेंज इन इमोशन। अगर मैं एंग्री हो रहा हूं तो मेरे अंदर क्या इमोशन चेंज हो रहे हैं। एंड वन मोर थिंग इज टू note is anger is not because of the external factor. No external factor can make you angry. तो ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि कोई भी बाहरी घटनाएं हमें एंगर एंगर नहीं दे सकती है या हमें एंग्री नहीं बना सकती है अनलेस कि हम ना चाहें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई घटना ऐसी होती है जहां पर हमारा लिंक नहीं है या हमारा यू कैन से हमारे से वो रिलेटेड नहीं है, हमारे से एसोसिएटेड नहीं है वो, तो उस केस में क्या हम एंग्री होते हैं? बहुत ही रेयर केसेस में, जब इवेंट एकदम ही एक्सट्रीम हार्श हो तो हमें गुस्सा आ जाती है, बट अगर इवेंट अगर एक्सट्रीम हार्श नहीं हो देन वी डोंट फील एंग्री। बट अगर नॉट सो हार्श इवेंट में इफ आई एम एसोसिएटेड आई गेट एंग्री। व्हाई? because I have linked this anger to the external factor. Okay, that has been done, so I am angry. That is there, so I am angry. It is there, so I am angry. That person has done this, so I am angry. So we always say, उसने ऐसा किया इसलिए मैं गुस्सा हो गया, उसने ऐसा नहीं किया इसलिए मैं गुस्सा हो गया। तो हम हमेशा अपने एंगर को बाहरी इवेंट से लिंक करते हैं, विच इज रॉन्ग। इफ आई लुक विद इन माई सेल्फ, अगर एंगर मेरे में आया देन द फर्स्ट थिंग इज वी शुड नोट आवर रेस्टलेसनेस। जो हमारे इमोशंस चेंज हो रही है हमें उसको ऑब्जर्व करना होगा। एंड इफ यू सी, देयर आर टू थिंग्स। वन इज योर ब्रेथ, चेंज ऑफ पैटर्न ऑफ ब्रेथ। जैसे ही अगर आप कभी गुस्सा होते हैं तो आप अपने ब्रेथ को इमीडिएटली ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व योर ब्रेथ एंड सी कि ब्रेथ की पैटर्न किस तरह से चेंज हुई है। सेकंड इज योर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ट बीट। ऑब्जर्व योर हार्ट बीट, हार्ट बीट किस तरह से चेंज हो रहा है। ये दोनों चीज अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, फर्स्ट इज ब्रेथ, सेकंड इज हार्ट बीट, then you will see how your emotions are getting changed because of the situation which you are linking and saying that because of that I am getting angry. So I will say your anger or situation, unwanted situation, will चेंज योर ब्रीदिंग पैटर्न फर्स्ट। आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे ध्यान दीजिए कि ब्रीदिंग पैटर्न कैसा चेंज हो रहा है। लुक एट योर हार्ट बीट, हार्ट बीट पे ध्यान दीजिए विदाउट एनी रिएक्शन। आपको बस ध्यान देना है, कुछ नहीं करना है। जस्ट सी हाउ इट इज चेंजिंग। हार्ट बीट क्या फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है, ब्रीदिंग पैटर्न क्या फास्ट है या स्लो है, फिर आपके इमोशंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और आपके अंदर बहुत सारी थिंकिंग आएगी। उस थिंकिंग को आप देखिए। बिकॉज अगर एंगर एंगर की वजह से मैं किसी के लिए हार्श वर्ड यूज करता हूँ तो हार्श वर्ड वो हमारे थिंकिंग से जनरेट होती है। तो अगर हम उस थिंकिंग को देखें तो वो हार्श वर्ड हमारे थिंकिंग में आएगी और यहाँ पर ही वो खत्म हो जाएगी, विलीन हो जाएगी। दैट हार्श वर्ड विल कम हेयर एंड देन इट विल डाई डाउन ऑफ इट्स ओन in this thinking if we don't act on that particular thinking. So these are the three things which you need to look on. First is your breathing pattern, which changes because of the external situation. Second is your emotions. Watch out for your emotions. Any sensations in the body, you watch out for that. Your heartbeat. Look for your heartbeat, how it is getting changed because of that particular situation. Look for your thinking. जो भी आपकी thinking है आप उसको देखिए। तो वो थिंकिंग आप में क्या चेंजेस लाने के लिए बोल रही है, आपको बोल रही है क्योंकि सामने वाले को मैं हिट करता हूँ, सामने वाले को मैं हार्श वर्ड यूज करता हूँ। आप जैसे ही हार्श वर्ड यूज कर रहे हैं जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व इट। आई एम नॉट सेइंग दैट ओके you will be able to do it. It is tough, definitely it is very 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 tough, but at the same time it is not
that tough as well. So if you do for this observation, breathing, so you will see your anger. क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में एंगर ने एक अच्छी खासी जगह ले ली है, और इस एंगर की वजह से हमारे रिलेशनशिप काफ़ी चेंज हो रहे हैं, काफ़ी अफेक्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट कभी कभी हम जब एंग्री होते हैं, ये अगर हम अपने से जो हमारे बच्चे हैं हम उन पर एंग्री हो रहे हैं, तो ये उनकी भलाई के लिए एंग्री हम हो रहे हैं, तो दैट इज़ फाइन। बट अगर ऐसी जगह हम एंग्री हो रहे हैं जहाँ पर कि हमारा रिलेशन अफेक्ट हो रहा है, सो दैट वी शुड वॉच आउट फॉर, otherwise we will lose our relationship to this anger. Because as I said earlier कि angry के वजह से first person who is getting impacted is myself only. I become restless, and that is the rule of nature. So nature has given me punishment, because in nature prakriti में there is nothing called anger. So it is the situation only, and we link our angerness with the situation, and nature punishes the guy who is getting angry. So nature first punishment it is to that guy only. Nature never punishes other guy because of whom we say that okay we are angry. We generally try to harm him, but in this process of harming others, we are harming ourselves also, because we are getting restlessness, and we carry that anger for next 3 days, 4 days, 5 days. We don't know for how many days we carry it on. So I would say, friends, look out for your anger. Don't get yourself swayed by the emotions of the anger, because it is going to impact you, your life, your daily struggle which you are doing to make yourself happy. So that is all I would say. If you have any questions related to anger, feel free to uh, send me on the comment and I will reply to you. Definitely, I'm here to whatever I have acquired as part of my regular meditation for a decade, my practice of yoga, my practice of music. So I'm here to share with all of you all these knowledges and make your daily life happy, joyful, and colorful. So be with me, join the Biom channel, and yes, keep smiling always. So thank you very much for joining with me. Take care. Bye bye.